हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल बेटा के सॉल्यूशंस। मैं विश्वजीत और आज हम शुरू करने वाले हैं HTML क्लास नंबर 17। और आज के क्लास में हम HTML के कुछ छोटे बड़े टैग्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो बहुत ही यूजफुल होता है HTML के लिए। आज का क्लास शुरू करने से पहले अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल का आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे चैनल पे जो नए वीडियो अपलोड किए जाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहले हम देखेंगे एंटिटीज क्या होती है। HTML में एक होता है HTML एंटिटी। ये कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो रिजर्व कैरेक्टर्स होते हैं HTML के लिए। उन्हें दिखाने के लिए कुछ स्पेशल सिंटैक्स की जरूरत होती है। वो कीबोर्ड में ऐसे डायरेक्टली वो कैरेक्टर्स नहीं आते हैं, उसे इस हिसाब से लिखा जाता है। एम्परसेंड आप यूज करेंगे और उस एंटिटी का नाम हम लिखेंगे, या फिर एम्परसेंड हाश एक एंटिटी नंबर होती है, नाम भी होती है, नाम से भी वो कैरेक्टर्स आएंगे और कुछ नंबर्स होती है। वो कैरेक्टर्स लाने के लिए आप नंबर दे सकते हैं। अगर नंबर देंगे तो आपको एम्परसेंड और हाश दोनों यूज करना पड़ेगा। अगर नेम दे रहे हैं तो सिर्फ एम्परसेंड से आ जाएगा। इसे HTML एंटिटीज कहते हैं। ये कीबोर्ड में ये कैरेक्टर्स जो हैं नहीं होते हैं, तो इन्हें HTML में दिखाने के लिए आप इस तरह से यूज करते हैं। क्या है वो कैरेक्टर्स? जैसे कि ब्लैंक स्पेस दिखाने के लिए हम स्पेस यूज करते हैं, पर HTML में एक एम्परसेंड NBSP सेमीकोलन है जिसको आप यूज कर सकते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने कहा था, एम्परसेंड से भी कर सकते हैं, जो एंटिटी नेम आपको देना पड़ेगा, या फिर एंटिटी नंबर देगा। वही स्पेस लाने के लिए आपको एम्परसेंड हाश 160 सेमीकोलन देने से वो आ जाएगा। लेस देन, ग्रेटर देन सिंबल, ये कीबोर्ड में तो ये कैरेक्टर्स हैं, पर ये कुछ कैरेक्टर्स हैं जैसे कि आप आगे जब करेंगे तो डाटाबेस में सेव करने के लिए तो कुछ हैं जो डायरेक्टली डाटाबेस में सेव नहीं होते हैं, तो आपको उनका HTML एंटिटी नेम लेकर डाटाबेस में सेव करना पड़ता है। जैसे कि ग्रेटर देन, लेस देन, एम्परसेंड, डबल कोट, सिंगल कोट, ये सारे कीबोर्ड्स में हैं। पर इन्हें अगर कहीं पे स्पेशली यूज करना होता है, अगर URL पे पास करना होता है, तो आपको इस हिसाब से पास करना होगा। उसका एंटिटी नेम और एंटिटी नंबर के हिसाब से आप कुछ भी यहाँ से यूज कर सकते हैं। पर देखिए, जैसे कि सेंट सिंबल, पाउंड सिंबल, येन सिंबल, यूरो सिंबल, कॉपीराइट सिंबल, ट्रेडमार्क सिंबल, इस तरह के कुछ सिंबल्स हैं जो कीबोर्ड से नहीं आते हैं। इनको लाने के लिए आपको ये स्पेशल एंटिटी नेम आपको यूज करनी पड़ेगी। एंटिटीज नंबर भी आपको यूज करनी पड़ेगी। अगर आप नेट पे जाएंगे, सर्च करेंगे, इस तरह से बहुत से कैरेक्टर्स हैं जो आप HTML में डिस्प्ले करवा सकते हैं जो कीबोर्ड से नहीं आते हैं, तो आप उसे एंटिटीज कहते हैं। HTML में उसे एंटिटीज कहते हैं। लाने के लिए उसको एम्परसेंड या फिर एम्परसेंड हाश देना पड़ेगा। मैं कोड के साथ आपको दिखाता हूं। जैसे कि हम कॉपीराइट का अगर सिंबल लाना चाहते हैं तो हमें लिखना पड़ेगा एम्परसेंड कॉपी या फिर एम्परसेंड हाश 169 सेमीकोलन। ये वाला मैं आपको करके दिखाता हूँ अभी HTML में। ये हम अपने ड्रीम ओवर एडिटर पे आ गए। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ एम्परसेंड कॉपी। कॉपी सेमीकोलन, इससे लिख देने से भी आ जाएगा। या फिर मैं यहाँ पे एक स्लैश दे रहा हूँ और यहाँ पे लिख रहा हूँ एम्परसेंड हाश। जैसे कि मैंने कहा था 169 लिखने से भी ये कॉपीराइट का सिंबल आ जाएगा। अब हम देखते हैं रन करके उसे। देखिए, यहाँ पे कॉपीराइट का ऐसे सिंबल आ रहा है, C सिंबल। ये कीबोर्ड में कहीं पे भी आप कैरेक्टर आपको नहीं मिलेगा, यहाँ से कैरेक्टर आपको डिस्प्ले करेगा अगर आप HTML एंटिटीज यूज करते हैं। वैसे ही अगर आप ऐसे कीबोर्ड से बस एम्परसेंड लिख देंगे तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ सजेशन में लिस्ट आ जाएगी, बहुत सारे कैरेक्टर से पूरा लिस्ट आपके सामने आ जाएगा। ऐसे मान लीजिए हाफ सिंबल दिखाना है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, हाफ सिंबल आपको दिखाएगा। रिफ्रेश। देखिए, ऐसे हाफ सिंबल आपको दिखा रहा है। तो इस तरह से बहुत सारे होते हैं कीबोर्ड, आप इस तरह से ला सकते हैं। इसे HTML एंटिटीज कहते हैं HTML में। नेक्स्ट हम देखेंगे डॉक टाइप क्या होता है। ये डॉक टाइप एक डिक्लेरेशन होता है। ये HTML5 के हिसाब से बताया गया है कि आपको डॉक टाइप डिक्लेरेशन से शुरू करना होता है। पहले क्या होता था, HTML से पहला टैग होता था, पर ये डॉक टाइप एक डिक्लेरेशन होता है। ये सबसे ऊपर वाला सेक्शन में रखा जाता है। वेब पेज को करेक्टली डिस्प्ले करने के लिए वेब पेज में ये यूज किया जाता है।
ये एक बार ही लिखा जाता है और टॉप में रहेगा HTML का। और ये केस सेंसिटिव नहीं है, मतलब स्मॉल लेटर में लिखें, कैपिटल लेटर में लिखें, कुछ भी में लिखें, आप लिख सकते हैं इस तरह से। डॉक टाइप HTML, ये सबसे पहले वाला लाइन होता है HTML का। सो अगर आप ड्रीम ओवर से कर रहे हैं, यहाँ पे जाएंगे तो एक नया फाइल अगर आप यहाँ से क्रिएट करेंगे, HTML का एक नया फाइल अगर क्रिएट करेंगे तो देखिए ये पहले वाला ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिखा होता है डॉक टाइप। सो ये पहले लाइन होता है डिक्लेरेशन का। तो आपको यहाँ से अगर HTML5 से आप काम कर रहे हैं या फिर अभी जितने मॉडर्न ब्राउजर्स में आपको काम करना होगा तो आप इस हिसाब से डिफाइन करेंगे डॉक टाइप HTML। नेक्स्ट हम देखेंगे कमेंट्स क्या होता है। ये कमेंट्स एक्चुअली में कुछ लाइंस होते हैं जो ब्राउजर पे डिस्प्ले नहीं करते हैं, आउटपुट पे आपको दिखेंगे नहीं। ये कंटेंट को हाइड करने के लिए, कुछ कंटेंट को छुपाने के लिए HTML में आप यूज करेंगे। यूज करने के लिए आपको इस हिसाब से सिंबल यूज करना पड़ेगा। कमेंट को ओपन करने के लिए ओपन एंगल ब्रैकेट, एक एक्सक्लेमेशन मार्क और 2 हाइपन, उसके बाद क्लोज करने के लिए 2 हाइपन और क्लोज एंगल ब्रैकेट आपको यूज करना पड़ेगा। इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट्स रहेंगे वो सारे कमेंट लाइन रहेंगे, ये आपको स्क्रीन पे शो नहीं करेंगे। तो देखिए मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, मतलब लिख रहा हूँ कि माई हेडर सेक्शन बिगिंस हियर। सो ये वाला जो लाइन है ये मैं बस लिखना चाहता हूँ एंड इसके बाद मैं लिखना चाहता हूँ हेडर सेक्शन एंड्स हियर। क्या करूंगा यहाँ पे इस तरह से इसको HTML कमेंट में डाल दूंगा, जैसे कि ओपन एंगल ब्रैकेट, एक्सक्लेमेशन मार्क, और इस तरह से आपको लिखना होगा। देखिए अगर आप इस तरह से लिखेंगे तो ये ग्रे कलर का एक लाइन हो जाएगा एडिटर में, ड्रीम ओवर में अगर कर रहे हैं तो इस हिसाब से अगर मैं इसको भी ऐसे करना चाहता, अगर आप ड्रीम ओवर में कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑलरेडी ऑप्शन है, यहाँ पे जाके जैसे HTML कमेंट करने के लिए क्लिक कर दीजिए, ऑटोमेटिकली आपके जितने ये सिलेक्टेड होगा इसको HTML कमेंट यहाँ से कर देगा। इसके अंदर आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा हुआ है हेलो हाउ आर यू। सो इस तरह से हम टेक्स्ट लिख सकते हैं। जब आप इसे रन करेंगे सो इस तरह से स्क्रीन पे आएगा, ये ब्राउजर पे दिखेगा नहीं, पर अगर आप इसको व्यू सोर्स करेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि ये वाला जो लाइन है ये कमेंट लाइन है, पर ये आउटपुट पे आपको दिखाई नहीं देगा। इस हिसाब से आउटपुट में दिखाई देगा, वो 2 लाइन्स है पर दिखेंगे नहीं। तो लाइन को छुपाने के लिए, हाइड करने के लिए हम HTML कमेंट्स यूज करेंगे और ये बहुत ही जरूरत पड़ती है HTML में इस तरह से काम करना। सो नेक्स्ट होता है इमेज मैप। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है इमेज मैप। ये एक इमेज में डिफरेंट क्लिकेबल एरियाज बनाने के लिए यूज होता है। मान लीजिए आप हाइपरलिंक में पढ़े थे कि एक इमेज को आप हाइपरलिंक बना सकते हैं, उस इमेज पे क्लिक करेंगे तो आपको किसी लिंक पे लेके जाएगा। पर इमेज मैप क्या होता है, एक ही इमेज में मल्टीपल सेक्शन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो डिफरेंट एरिया में ये आपको लेके जाएगा। तो ये होता है इमेज मैप। इसको बनाने के लिए सिंटेक्स क्या है, आपको मैप टैग यूज करना पड़ेगा और ऐसे एक नाम डिफाइन करना पड़ेगा और उसके अंदर छोटे छोटे एरिया क्रिएट करने पड़ेंगे। और एरिया क्रिएट करने के लिए आपको शेप, एरिया रेक्टेंगल कर सकते हैं या फिर सर्कल कर सकते हैं, और उसके कोऑर्डिनेट्स आपको देने पड़ेंगे और हाइपर लिंक में एक पाथ देना पड़ेगा जो उस एरिया को क्लिक करने के बाद ओपन होगा। सो ये होता है इमेज मैप। इस तरह से कोड पे आप देख रहे हैं तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, पर मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ ड्रीम ओवर के साथ। ये आपको बहुत ही इजी होगा करने के लिए, आराम से होगा। आपको ये कोऑर्डिनेट्स याद रखने के लिए, इस पे कहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कैसे हम कोऑर्डिनेट एक इमेज के अंदर डिसाइड करें, तो आराम से ड्रीम ओवर पे हो जाएगा। सो ये जो लाइन्स है ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ। मेरा एक इमेज है जो मैं यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ, दैट इज माई सोशल। मैंने पहले से इमेज डाउनलोड करके सेव किया हुआ है, सो socialmedia.png, और इस हिसाब से मैं इसको सेव कर रहा हूँ। मैं आपको एक बार रन करके दिखा देता हूँ कैसे दिखता है।
तो रिफ्रेश। सो देखिए ये मेरा इमेज है। मैं चाहता हूँ अब जब फेसबुक पे क्लिक करूँ तो फेसबुक का लिंक ओपन हो, जब ट्विटर पे क्लिक करूँ ट्विटर का लिंक ओपन हो, या फिर जब मैं पिंटरेस्ट पे क्लिक करूँ पिंटरेस्ट का लिंक ओपन हो, इस लिंक्डइन पे क्लिक करूँ तो इस तरह से जो भी साइट पे जो भी इमेज पे मैं क्लिक करूँ ये वही वाला जो लिंक हो, साइट का लिंक होगा, ऑफिशियल लिंक होगा, वो ओपन होगा। ये एक ही इमेज है, मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया हुआ है एक ही इमेज। तो देखिए ऐसे इमेज मैप के साथ डिफरेंट पार्ट इमेज का लिंक किया जाता है। सो ड्रीम ओवर के साथ ये आप आराम से कर सकते हैं, बस आपको डिजाइन व्यू पे करना होगा। ये है पूरा इमेज और ध्यान से देखिए ये इमेज है। जब मैं इमेज को सिलेक्ट कर रहा हूँ देखिए इसके नीचे कुछ प्रॉपर्टीज आ रहे हैं, इन प्रॉपर्टी पे मेरा काम है अभी। देखिए यहाँ पे लिखा गया है मैप। सो ये होता है इमेज मैप क्रिएट करने के लिए, और ये रेक्टेंगुलर शेप बनाने के लिए, सर्कल शेप, और ये पॉलीगन शेप बनाने के लिए। मान लीजिए मुझे यहाँ पे ओवल वाला शेप या सर्कल वाला शेप चाहिए। सो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा सर्कल पे और यहाँ पे मैं इसे ड्रैग कर दूंगा। ओके, सो ठीक से नहीं हुआ, सो मैं इसे भी फिर से आपको बता रहा हूँ। ड्रैग करके डिलीट कर दिया मैंने। सो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया और इस एरिया से लेके ड्रैग कर दिया। सो आप इसे ऐसे एडजस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आरो है, इस आरो को लेके इसे मूव भी कर सकते हैं। देखिए तो ये मेरा एक इमेज मैप क्रिएट हो गया। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे लिखना चाहता हूँ कि जब इस पे क्लिक होगा तो ये https facebook.com यहाँ पे ओपन होना चाहिए। और यहाँ पे मैं टारगेट भी सेट कर देता हूँ ब्लैंक, ताकि एक नए विंडो में ओपन होगा ये। सो ये मैं डिजाइन व्यू से कर रहा हूँ। अभी सेव कर दिया, अभी देख लीजिए, थोड़ा मैं रन करके अभी देखता हूँ। सो मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया, देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा इमेज है, कहीं पे भी लिंक दिखाई नहीं दे रही है। पर जब मैं यहाँ पे ले रहा हूँ देखिए ऐसे हैंड सिंबल आ रहा है, मतलब ये जगह अभी हाइपर लिंक है। यहाँ पे ले आऊंगा, यहाँ पे ले आऊंगा तो नहीं है, पर यहाँ पे हाइपर लिंक है। सो जब मैं इस पर ऐसे क्लिक करूंगा सो एक अलग से विंडो में यहाँ पे देखिए फेसबुक का लिंक, ऑफिशियल लिंक जो है वो ओपन हो रहा है। तो इसका मतलब है मैंने वहां पे फेसबुक को यहाँ पे हाइपर लिंक कर दिया है। तो अब जब मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे फेसबुक ओपन हो जाएगा। सो ये होता है मैपिंग, इमेज मैप होता है। तो किसी एक एरिया पे ही हाइपर लिंक हुआ है। मैं चाहे यहाँ पे ट्विटर पे दे सकता हूँ, पिंटरेस्ट पे दे सकता हूँ, लिंक्डइन पे दे सकता हूँ, या किसी भी ऑफिशियल साइट पे यहाँ पे मैं लिंक कर सकता हूँ। सो मैं आपको अभी इसके कोड पे दिखाता हूँ जाके। देखिए कोड भी में जैसे मैंने कहा था, मैप हम यहाँ पे यूज करेंगे टैग, और नेम पे हम यूज करेंगे मैप। एक नाम यूज किया है, कोई भी नाम यहाँ पे दिया गया है, और ये मेरा इमेज है। और यहाँ पे एरिया क्रिएट किया गया है। ओके, सो जो एरिया है यहाँ पे देखिए, मैंने पहले बोला था कि शेप चाहिए मुझे। शेप यहाँ पे मैंने सर्कल डिफाइन किया हुआ है, और इसके कोऑर्डिनेट्स जो मैंने ड्रॉ किया था उस हिसाब से कोऑर्डिनेट आ गया। ये एक HRE है जहाँ पे मेरा पाथ है और ये टारगेट है। और यहाँ पे आप जो नेम यूज कर रहे हैं वो इस इमेज के साथ यूज मैप, एक एट्रीब्यूट यूज होगा यहाँ पे इमेज के साथ लिंक करने के लिए, यूज मैप, और ये वही वाला नाम यहाँ पे यूज किया जाएगा। ये लिंकिंग किया गया है इस मैप को इस इमेज के साथ। ये उसके नाम जो दिया गया है मैप, यहाँ पे नाम यूज मैप के हिसाब से यूज किया गया है। तो आप ड्रीम ओवर के डिजाइन व्यू से आराम से इसको कर सकते हैं। तो मुझे इस ट्विटर पे लिंक करना है। देखिए ट्विटर का जो बाकी वाला पार्ट है इसे हाइड होके रहा है, हाइड हो गया है। तो मुझे बस जो एरिया डिस्प्ले कर रहा है वहीं पे काम करेगा। मतलब यहाँ पे मुझे ऐसे पॉलीगन टूल लेना पड़ेगा और ऐसे मुझे कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ करने पड़ेंगे। ऐसे क्लिक करने से भी कोऑर्डिनेट ऐसे बन जाएंगे। तो आप बस क्लिक कीजिए तो ये कोऑर्डिनेट ऐसे बन ही जाएंगे आपका। तो अगर कस्टमाइज एरिया होगा, मतलब रेक्टेंगल नहीं होगा, सर्कल नहीं होगा, और एक कस्टमाइज होगा, तो आप ऐसे पॉलीगन टूल लेके ऐसे आप कस्टमाइज भी बना सकते हैं। जितने एरिया आपको चाहिए बस उतने एरिया पे ये ऐसे काम करेगा, उसी हिसाब से आप इसे बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्लिक करने से भी ये हो गया, ये मेरा पॉलीगन हो गया। यहाँ पे मैं दे सकता हूँ लिंक http://twitter.com, और यहाँ पे मैं टारगेट दे देता हूँ यहाँ पे ऐसे ब्लैंक करके। सो अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ, सेव। अब देखिए रन करूँगा। अब देखिए यहाँ पे क्लिक करने से ऐसे फेसबुक ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे क्लिक करने से ऐसे
ट्विटर का साइट ओपन हो जाएगा, ट्विटर ऑफिशियल जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। मतलब अभी हमने एक इमेज को दो लिंक के साथ हाइपर लिंक किया हुआ है, तो उसी हिसाब से जो कोड है उसका, उसी हिसाब से इसे कोड ऑटोमेटिकली लिखा हो जाएगा। पॉलीगन के लिए पॉली लिखा होगा और सर्कल के लिए इसे सर्कल लिखा होगा। और पॉलीगन के लिए जितने कोऑर्डिनेट पे हम क्लिक किए थे उतने सारे कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे आ जाएंगे, जहाँ पे भी आपने क्लिक किए थे वो सारे कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे आ जाएंगे और हाइपरलिंक रहेगा, उसी तरह ब्लैंक रहेगा। तो ड्रीम ओवर के साथ डिजाइन व्यू में ये थोड़ा इजी होगा, ड्रीम ओवर के साथ कीजिए। उसके बाद एक कोड को कॉपी करके आप किसी भी एडिटर पे लेके काम कर सकते हैं, पर ड्रीम ओवर के साथ इमेज में आपको थोड़ा आसानी होगी करने के लिए। सो नेक्स्ट हम देखेंगे फैब आइकन क्या होता है। फैब आइकन आप देखे होंगे किसी वेबसाइट में, टाइटल के बगल में एक आइकन होता है फैब आइकन, छोटा सा इमेज होता है जो रखा जाता है टाइटल के साइड में। स्मॉल इमेज डिस्प्लेड नेक्स्ट टू द पेज टाइटल इन अ ब्राउजर टैब। ब्राउजर पे आप अगर कोई साइट ओपन करेंगे तो ध्यान से देखिएगा उसके साइड में एक आइकन आता है, तो उसको लाने के लिए आपको यहाँ पे लिंक टैग यूज करना पड़ेगा और रिलेशनशिप आइकन देना पड़ेगा। और टाइप ये ऑप्शनल है, आप डिफाइन करें ना करें। HREF में आपको पाथ देना पड़ेगा किसी भी इमेज का। सो देखिए कोड के साथ मैं आपको दिखाता हूँ। ये पहले मेरे ब्राउजर पे देख लीजिए, यहाँ पे ये वाला रन कर रहा है। देखिए ये ट्विटर का जो खुला है, देखिए यहाँ पे एक ट्विटर का जो लोगो है वो आ रहा है। फेसबुक पे देखिए वो फेसबुक का भी लोगो यहाँ पे आ रहा है। उसी तरह यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है, ये डिफॉल्ट आइकन होता है गूगल क्रोम का। सो यहाँ पे मुझे कुछ इमेज देने हैं। सो अभी मैं कोड पे जाता हूँ और लिंक का जो काम है ये हेड सेक्शन में ही रखा जाएगा। और जैसे कि मैंने कहा लिंक रेल, यहाँ पे आपको आइकन मेंशन करना होगा और टाइप अगर दे सकते हैं तो दीजिए। अगर इमेज और जो भी इमेज यूज कर रहे हैं, मुझे यहाँ पे सपोज मान लीजिए कि मैं जेपीजी इमेज यहाँ पे यूज करूंगा, सो मैं यहाँ पे जेपीजी मेंशन कर रहा हूँ और यहाँ पे मुझे पाथ देना होगा HREF में उसका पाथ। और मेरा यहाँ पे इसी फोल्डर के अंदर एक nature.jpg है जो यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ। सो अभी मैं रेल लिंक टैग को यहाँ पे बंद कर रहा हूँ। ये मेरा हो गया लिंक का टैग जिसमें मैंने एक फैब आइकन यूज किया हुआ है। आप देखिए आउटपुट में। अब मैं थोड़ा रिफ्रेश कर रहा हूँ। सो देखिए यहाँ पे एक इमेज आ गया, कोई भी इमेज है, छोटा बड़ा इमेज है यहाँ पे इसलिए क्लियर नहीं आ रहा है। आप इमेज कोई भी इमेज आप यहाँ पे देख सकते हैं। जितना छोटा इमेज होगा इतना क्लियरली विजिबल होगा। मैंने रैंडमली कोई इमेज दे दिया है, तो आप कुछ भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पे जो आइकन आता है उसे फैब आइकन कहते हैं। और उस आइकन को लाने के लिए आपको लिंक टैग यूज करना पड़ेगा। रेल आइकन टाइप इज इक्वल टू इमेज, और जो इमेज का टाइप होगा, जेपीजी कर रहे हैं पीएनजी कर रहे हैं, वो देना होगा। और HREF में उसका पाथ। आप चाहें तो यहाँ पे रिमोट इमेज भी यूज कर सकते हैं, पाथ में काम करेगा। नेक्स्ट इमोजी। इमोजी अगर आप चाहें तो आप ला सकते हैं। इमोजी आपको पता होगा, इमोजी एक इमेज की तरह होती है, एक आइकन की तरह होती है, पर एक्चुअली में ना इमेज होता है ना आइकन होता है। ये कुछ लेटर के कॉम्बिनेशंस में, कुछ कैरेक्टर के कॉम्बिनेशन में बनती है। और ये UTF-8 का पार्ट होता है, उनका ही एक कैरेक्टर होता है जो इमोजी बनाया जाता है। ना इमेज होता है ना आइकन्स होता है। सो इसे लिखने के लिए आपको UTF-8 का कुछ कैरेक्टर कॉम्बिनेशंस यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल देखिए मैंने यहाँ पे कुछ यूज किया हुआ है, जैसे %128 5.2, इससे कुछ इमोजी आएंगे। मैं आपको अभी दिखाता हूँ स्क्रीन पे करके। सो यहाँ पे अब मैं कोड नहीं चाहिए मुझे। सो देखिए मैं यहाँ पे कुछ इमोजीज जो कोड मैंने वहाँ पे लिखा था ये कॉपी कर लिया यहाँ पे और पेस्ट कर लिया, ये तीनों। सो बहुत सारे इमोजीज हैं, आप सर्च करेंगे HTML कैरेक्टर्स फॉर इमोजी, सो आपको गूगल पे मिल जाएंगे और आपको इसे इस हिसाब से लिखना है। सो रिफ्रेश। सो देखिए इस हिसाब से आपको इमोजीज दिखाएंगे आपको। आप ऐसे गूगल पे जाइए और यहाँ पे लिखिए HTML इमोजीज, सर्च कीजिए और बहुत सारे जगह पे आएंगे। आपकी फेमस वेबसाइट W3 स्कूल में भी ये पूरा लिस्ट है।
सो देखिए यहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टर्स दिए गए हैं इमोजी का, और नीचे नीचे से स्क्रॉल करेंगे इसे बहुत सारे कैरेक्टर्स आपको इमोजी में डिस्प्ले करेंगे। और यहाँ पे आप HTML इमोजी रेफरेंस में जाएंगे। और भी इमोजी का कुछ कैरेक्टर्स हैं, देखिए जैसे इस तरह के कैरेक्टर्स भी आप यहाँ पे ला सकते हैं। ये भी बहुत सारे इमोजीज कैरेक्टर्स हैं जो आप HTML में यूज कर सकते हैं इमोजी के। ओके, ये कहीं कहीं पे आपको ज़रूरत पड़ती है ऐसे सिंबल्स की यूज करना, जो आप इमेज के बदले में आप ये वाला यूज कर सकते हैं। उसका वैल्यू दिया गया है, हेक्स कोड का वैल्यू दिया गया है, इस हिसाब से आप हेक्स कोड यूज कर सकते हैं या डेसिमल कोड यूज कर सकते हैं। तो इमेज लाने के लिए आपको इतने सारे ऑप्शन से आप ला सकते हैं इमोजी का। नेक्स्ट हम देखेंगे URL एनकोडिंग क्या होती है। URL एनकोडिंग कुछ नॉन ASCII कैरेक्टर्स होते हैं जो URL पे पास करने से वो ट्रांसमिट हो जाते हैं कुछ अलग से कैरेक्टर में। वो नॉन ASCII कैरेक्टर होती है, और इस कैरेक्टर जब URL पे पास होगा तो कुछ इस हिसाब से परसेंटेज सिंबल और कुछ हेक्साडेसिमल कोड के साथ आपको डिस्प्ले करेगा। इसे कहते हैं URL एनकोडिंग। कुछ वैल्यूज होते हैं, अगर आप URL में पास कर रहे हैं तो ये URL में कुछ परसेंटेज सिंबल और हेक्साडेसिमल डिजिट के साथ आपके सामने आएंगे। और जैसे कि कोई URL है, कुछ URL में आप स्पेस दे रहे हैं तो ये स्पेस को रिप्लेस कर देगा एक प्लस सिंबल और %20 के साथ। ये ब्राउजर पे डिपेंड करता है किस हिसाब से ये करेगा, और ज़्यादातर ये %20 में ही रिप्लेस करता है। मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ एग्जाम्पल। यहाँ पे मैंने एक हाइपरलिंक किया हुआ है href डेमो पेज। ये मेरा पेज यहाँ पे एक्चुअली में नहीं है, पर मैंने यहाँ पे लिखा है डेमो स्पेस पेज .html और इसको मैंने हाइपरलिंक किया हुआ है। और यहाँ पे h1 में मैंने लिखा है क्लिक हियर। जब एक क्लिक हियर पे क्लिक कोई करेगा तो ये डेमो स्पेस पेज .html खुलना चाहिए। एक्चुअली में ये पेज यहाँ पे नहीं है, आपको मुझे सिर्फ URL का वैल्यू दिखाना है, तो पेज नहीं चाहिए मुझे। यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं अभी क्लिक करूंगा। देखिए ये एक पेज यहाँ पे लोड हो गया, जैसे मैंने कहा था डेमो पेज लोड होगा। डेमो पेज एक्चुअली में नहीं है, इसलिए वजह से फाइल लोड नहीं हो रहा है। पर URL पे देखिए ऑटोमेटिकली %20 यहाँ पे हेक्साडेसिमल वैल्यू स्पेस के लिए %20 ऑटोमेटिकली ये आ जाता है। इसे कहते हैं URL एनकोडिंग। जो स्पेस हमने यहाँ पे दिया था, ये नॉन ASCII कैरेक्टर है स्पेस, तो ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो गया %20 में। तो ये होता है, इस तरह का कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो इस हिसाब से URL में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इसे कहते हैं URL एनकोडिंग। ऑटोमेटिकली एनकोड हो जाता है वैल्यू। नेक्स्ट देखेंगे मार्क्यू। मार्क्यू एक छोटा सा एनिमेशन होता है HTML में, यूज्ड फॉर स्क्रॉलिंग ए पीस ऑफ टेक्स्ट और इमेजेस आइदर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। आप स्क्रॉल करवा सकते हैं टेक्स्ट को, और ये छोटा सा एनिमेशन कहते हैं HTML में। आपको यूज करना होगा मार्क्यू, और उसके अंदर आपको इमेज या टेक्स्ट दीजिए, ये स्क्रॉल करेगा। और मार्क्यू एक क्लोज टैग है, तो आपको इस हिसाब से क्लोजिंग करना पड़ेगा। यहाँ पे जो इमोजी मैंने यहाँ पे दिखाए हैं, इसी को ही मार्क्यू के अंदर रख रहा हूँ। मार्क्यू टैग ओपन, मार्क्यू टैग यहाँ पे मैं क्लोज कर रहा हूँ, सेव। देखिए मार्क्यू ऐसे यहाँ से अभी स्क्रॉल करके आ रहा है। यहाँ पे ये मार्क्यू होता है जो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट होता है कि राइट साइड से निकलेगा, लेफ्ट साइड को जाएगा, और स्क्रॉल इफेक्ट से ऐसे जाएगा। एक बार वहां पे चला जाएगा तो फिर दूसरी बार फिर से राइट साइड से शुरू होगा, लेफ्ट साइड से जाएगा। यहाँ पे आप इमेज स्क्रॉल कर सकते हैं, ऐसे इमोजी स्क्रॉल कर सकते हैं, या फिर कोई टेक्स्ट लिख के भी आप इसके अंदर स्क्रॉल करवा सकते हैं। मार्क्यू के और भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे कि पहला एट्रीब्यूट होता है बिहेवियर, जो बाय डिफॉल्ट स्क्रॉल होता है, उसको हम स्लाइड और ऑल्टरनेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं अभी आपको मार्क्यू का बिहेवियर चेंज करके दिखाता हूँ। बिहेवियर, यहाँ पे मैं अल्टरनेट कर रहा हूँ बिहेवियर, सेव, रिफ्रेश। देखिए अभी ये राइट से शुरू हुआ,
लेफ्ट में देखिए थोड़ा सा चेंज होगा, अल्टरनेट यहाँ पे हुआ है। सो जब ये लेफ्ट साइड पे जाएगा ऐसे लेफ्ट साइड से बाउंस होके फिर से राइट साइड पे आएगा। ये हो गया इसका अल्टरनेट। उस तरह स्लाइड है, आप स्लाइड वाला भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है बीजी कलर। हम चाहें तो कोई बैकग्राउंड कलर मार्क्यू को दे सकते हैं और उसका डायरेक्शन जो अभी लेफ्ट में है उसको भी हम ऐसे चेंज कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं, लेफ्ट कर सकते हैं। उस हिसाब से हम उसका डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं और उसका विड्थ और हाइट हम मेंशन भी कर सकते हैं, उसका विड्थ और हाइट। तो देखिए अब मैं इसका बीजी कलर चेंज करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे बीजी कलर, सो बीजी कलर मैंने यहाँ पे रख दिया लेट बी ग्रीन। सो यहाँ पे ग्रीन कलर का रख दिया। सो रिफ्रेश। सो देखिए एक ग्रीन कलर के बार के अंदर ये अभी स्क्रॉल हो रहा है ग्रीन कलर बार के अंदर। नेक्स्ट था डायरेक्शन। हम चाहें तो यहाँ पे इसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए अभी राइट से आ रहा है, या हम उसे ऑफ कर सकते हैं। सो ऑफ करने के लिए हम इसे लिखेंगे इसे ऑफ। और देखिए जब मैं रिफ्रेश करूंगा ऑफ यहाँ से पता नहीं चल रहा है क्योंकि हमें इसका यहाँ पे विड्थ जो है मेंशन करना है। विड्थ मान लीजिए मैंने यहाँ पे 500 दे रहा हूँ और हाइट विड्थ से तो आपको पता नहीं चलेगा, अप एंड डाउन हाइट आपको मेंशन करना पड़ेगा अप एंड डाउन पता करने के लिए। मान लीजिए मैंने यहाँ पे विड्थ और हाइट भी दे दिया। देखिए मैं अभी विड्थ दे दिया यहाँ पे, विड्थ और हाइट, तो ये उसी विड्थ हाइट का हो गया और इसके अंदर ही ये स्क्रॉल करने लग रहा है। ऑफ दिया था मैंने। सो ये बाय डिफॉल्ट जो होता है, अगर मैं रिफ्रेश करूंगा, सो देखिए अगर मैं रिफ्रेश करूंगा ना, बाय डिफॉल्ट जो होता है ऑफ की तरफ जाएगा, मतलब मैंने ऑफ दिया हुआ है। और डाउन दूंगा तो पहले जो होगा वो डाउन होगा, मतलब अभी इस इफेक्ट ए वाला इफेक्ट पहले आएगा उसके बाद ऑफ होगा। सो ये होता है डायरेक्शन। नेक्स्ट होता है एज स्पेस। मार्क्यू है वो उसके हॉरिजेंटल स्पेस अलाउ करेगा। हॉरिजेंटल प्लेस मतलब लेफ्ट साइड में और राइट साइड में उसको ये स्पेस थोड़ा सा देगा। ये जितना स्पेस हम स्पेसिफाई करेंगे ये देगा। उसी तरह जैसे एस स्पेस है उसी तरह भी स्पेस है, ये वर्टिकल स्पेस देने के लिए यूज किए जाएंगे। सो मैं थोड़ा सा विड्थ और हाइट जो है अभी कम कर देता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पे 300 कर लिया विड्थ और हाइट, और यहाँ पे मैं एज स्पेस ऐड कर रहा हूँ। हॉरिजेंटल स्पेस जो है वो ऐड कर रहा हूँ। हॉरिजेंटल स्पेस मान लीजिए मैंने यहाँ पे दिया 60 पिक्सल्स। सो देखिए अब मैं रिफ्रेश करूंगा। सो देखिए ये है लेफ्ट और राइट में थोड़ा स्पेस आ जाएगा। राइट का आपको पता नहीं चल रहा है क्योंकि उसके राइट में कंटेनर नहीं है, कंटेन कुछ नहीं कर रहा है। सो देखिए हॉरिजॉन्टल स्पेस लेफ्ट और राइट साइड में देगा। वर्टिकल स्पेस दूंगा तो बॉटम और टॉप और बॉटम में स्पेस आएगा। सो यहाँ पे मैं बी स्पेस, मान लीजिए बी स्पेस यहाँ पे 50 पिक्सल्स ऐड कर रहा हूँ। सो देखिए वी स्पेस, ये ऊपर भी ऐसे स्पेस आ गया और इसके नीचे भी आ गया होगा। नीचे कंटेंट नहीं है इस वजह से आपको पता नहीं चल रहा है, पर ये नीचे भी ऐसे स्पेस देगा। सो ये वी स्पेस एंड एच स्पेस होते हैं। नेक्स्ट वाला प्रॉपर्टी होता है लूप। ये जो आप देख रहे हैं अभी बाय डिफॉल्ट ये इन्फाइनाइट लूप में है। आप चाहें तो उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं कि 3 बार 4 बार जाके ये बंद हो जाएगा, तो आप यहाँ पे लूप स्पेसिफाई कर सकते हैं। सो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे लूप यूज कर रहा हूँ। लूप मान लीजिए मैंने यहाँ पे दे दिया 4 बार। सो ये 4 बार के बाद बंद हो जाएगा। सो रिफ्रेश, देखिए पहला ये हुआ अभी, देखिए बंद हो गया। 4 बार के बाद ये ऐसे बंद हो गया। सो ये होता है उसका लूप। सो हम लूप से स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कितना टाइम इसका जो एनिमेशन है कितने टाइम तक चलेगा, कितना टाइम तक ये एनिमेट होगा। नेक्स्ट होता है स्क्रॉल डिले। ये स्पीड जो होता है उस मार्क्यू का वो कंट्रोल करता है। दूसरा होता है स्क्रॉल अमाउंट। ये स्क्रॉल अमाउंट जो होता है ईच इंटरवल में कितना स्पीड से स्क्रॉल करेगा ये आपको स्पेसिफाई करेगा। आप अगर 100 दे रहे हैं तो ये स्पेसिफाई करता है कि उस टाइम के अंदर 100 टाइम्स वो स्क्रॉल अमाउंट पूरा करे। तो स्क्रॉल डिले, स्क्रॉल अमाउंट।
पहले मैं आपको स्क्रॉल डिले का दिखा रहा हूँ। स्क्रॉल डिले, देखिए मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 200। रिफ्रेश, देखिए जितना स्पीड से जा रहा था ये उससे कहीं कम स्पीड पे ये अभी मूव कर रहा है। स्क्रॉल डिले की वजह से थोड़ा स्लो हो गया, जितना वैल्यू ज्यादा दूंगा उतना वो स्लो होता जाएगा, स्क्रॉल डिले। नेक्स्ट होता है स्क्रॉल अमाउंट। तो यहाँ पे स्क्रॉल अमाउंट में दे रहा हूँ 100। रिफ्रेश, देखिए ये उतने टाइम के अंदर 4 बार लूप था, इसलिए 4 बार के अंदर रुक गया। स्क्रॉल अमाउंट जो है तो उसी टाइम के अंदर उसको 100 कॉल अमाउंट पूरा करना है। तो ये इस हिसाब से स्क्रॉल अमाउंट आप दे सकते हैं। ज्यादातर स्पीड बढ़ाने के लिए स्क्रॉल अमाउंट आप यूज कर सकते हैं, डिले के लिए आप स्क्रॉल डिले यूज कर सकते हैं, और ज्यादा स्पीड करने के लिए आप स्क्रॉल अमाउंट यूज कर सकते हैं। ये कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं मार्क्यू के जो ज्यादातर यूज किए जाते हैं। आज के क्लास में बस इतना ही। आगे के क्लास में हम और भी कुछ टैग्स के बारे में आपको बताएंगे। हमारे चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे चैनल पे जो नया वीडियो अपलोड किए जाएंगे आपको पता चल जाएगा, आराम से बाकी वाले वीडियो भी पढ़ सकते हैं। ये तो था आज का क्लास। अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा है, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई डाउट है, क्यूरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के भी भेज सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।